प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नटराज डांस एकेडमी में 22वां वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। शनिवार को मशरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी में 22वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में उन बच्चों को मंच दिया गया जो निःशुल्क नृत्य शिक्षा कैंप के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए थे। संस्था प्रत्येक वर्ष सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क नृत्य शिक्षा कैंप का आयोजन करती है, जिसमें जो बच्चे कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वह नृत्य शिक्षा, संगीत या ड्राइंग जिस भी चीज़ में रुचि रखते हैं उनको निःशुल्क संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाता है। संस्था हर वह प्रयास कर रही है जिससे कला क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। वहीं इस मौके पर संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल ने कहा कि बिहार कला की नगरी है, यहाँ कण कण में कला बसा हुआ है। बचपन में मुझे नृत्य कला को सीखने में बहुत ही परेशानी आई थी। जब मैं नृत्य सीखता था तब बहुत से लोगों ने मुझे खराब नज़रों से देखा, मेरे लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करते थे। आज वही वक्त आया है जिसमें मैंने सब समाज को दिखा दिया कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने से क्या मुकाम हासिल होता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल। नमस्कार, मैं मोहित खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं और आज आप सबके आशीर्वाद और प्रेम के सपोर्ट से आज संस्था नटराज डांस एकेडमी 22 साल कंप्लीट किया है। ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग था, सपोर्टिंग था, ईश्वर का कृपा था जो ये दिन देखने को हम लोग को मिल रहा है। ये बहुत खुशी की चीज़ है। इसी खुशी को लेकर के आज सांस्कृतिक कार्यक्रम और सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा गया ताकि हम लोग और आगे बढ़ते रहें और आप लोग का सपोर्ट प्रेम मिलता रहे। जो हम लोग एक गठ बांध करके रखे हमारा टीम कि बिहार को, मिथिलांचल को कला का नगरी बनाना है, जिसके कारण हम लोग नेत्रहीन बच्चे को, निर्धन बच्चे को और सभी बच्चे को, हर तरह के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं। अभी फिलहाल कई ऐसे बच्चों को अपने संस्था से सरकारी नौकरी हुआ। तो ये संस्था लगातार कला के क्षेत्र में जो काम कर रहा है ये पूरा आप लोग के सपोर्ट और सहयोग से चल रहा है और आप लोग से इच्छा करेंगे, कामना करेंगे कि आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें ताकि हम कला के क्षेत्र में बढ़ते रहें। दरभंगा जंक्शन पर बेहोश हुई युवती, DMCH में चल रहा है इलाज। दरभंगा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवती अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे देखकर कई यात्री दौड़ पड़े और युवती को उठाया। सूचना मिलने पर GRP पुलिस भी आनन फानन में युवती को DMCH के इमरजेंसी में भर्ती कराया। युवती के संग आई GRP कांस्टेबल संगीता कुमारी ने बताया कि उक्त 30 वर्षीय युवती 2-3 दिनों से प्लेटफॉर्म पर भटक रही है। बातचीत के दौरान मंदबुद्धि की प्रतीक होती है। उन्होंने बताया कि युवती का नाम पता पूछने पर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट क्षेत्र के लक्ष्मण नगर निवासी राजा ठाकुर की खुशबू देवी बताती है। उन्होंने बताया कि युवती की तस्वीर और उक्त पते पर सूचना मुजफ्फरपुर GRP को भेजी गई है। इधर वेशभूषा से युवती किसी अच्छे परिवार की प्रतीक होती है और उसका इलाज इमरजेंसी में चल रहा है। जिले में 17वें दिन भी 102 एम्बुलेंस का परिचालन रहा पूरी रूप से ठप। रविवार को नारेबाजी कर मार्च निकालेंगे एम्बुलेंस के हड़ताली कर्मी। जिले में शनिवार को 17वें दिन भी 102 एम्बुलेंस का परिचालन ठप रहा। इसके कारण DMCH सहित जिले के PHCओं पर आने जाने वाले मरीजों एवं परिजनों को परेशानी हुई, साथ ही अधिक वाहन किराया भी देना पड़ा। दिन भर रह रह कर बरसात होने के कारण टेम्पो रिक्शा चालकों ने भी किराया दोगुना कर दिया। शहर के चुनाभट्टी से DMCH OPD में दिखाने आई एक महिला ने बताया कि उनसे 200 रुपये रिक्शा वाले ने DMCH लेकर पहुंचाया। अब जाने में भी इतना ही पैसा खर्च होगा। जबकि बेनीपुर के एक व्यक्ति ने बताया कि 102 एम्बुलेंस परिचालन ठप रहने से ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो वहीं हड़ताल में शामिल एम्बुलेंस कर्मी ने बताया कि एम्बुलेंस परिचालन एजेंसी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने पहले ही एक पत्र जारी कर 5 एम्बुलेंस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और अब उन कर्मियों को हटाने का फरमान जारी कर दिया है। इससे हड़ताल नहीं टूटेगा, एजेंसी को हमारी मांग माननी पड़ेगी और श्रम कानून के मुताबिक वेतन देना होगा। उन्होंने बताया कि रविवार को हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा नारेबाजी कर मार्च निकाला जाएगा। तक किसी के द्वारा, ना ही सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा, ना ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ना ही हमारे किसी बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा अभी तक ना ही हमसे कोई वार्ता किया गया है, ना ही कोई हमसे मिलने आया है, ना ही कोई सुलभ वार्ता हो सकी है।
हम लोग तो हमेशा तत्पर बैठे हुए हैं कि कोई जो भी पदाधिकारी हमारे दरी पर आवे और सकारात्मक हमसे वार्ता करें। हम हित में समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इस बात से हम सहमत हैं कि आम जनों को बहुत ज़्यादा परेशानी का, चूँकि आज के डेट में एम्बुलेंस हॉस्पिटल का रीढ़ का काम कर रहा है, मरीजों के लिए एक वरदान का काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति हम लोगों के साथ बनी हुई है, हम लोग दिन रात एक करके, अब देख रहे होंगे कि इतना धूप है, इतना बारिश है, फिर भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी जो कुछ मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार ये निजी कंपनी के द्वारा या हम लोगों को जो है शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, कर्मियों का छटनीग्रस्त किया जा रहा है। अभी कंपनी के द्वारा 5 कर्मियों को कार्यमुक्त करने का वहाँ से पत्राचार किया गया। ये हड़ताल को लेकर? जी, हड़ताल को लेकर के उन्होंने ऐसा बताया कि हम लोग 24 घंटे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक कभी वार्ता करने के लिए नहीं आए। वहाँ से तुगलकी फरमान जारी किए, पहले 5 आदमी का निलंबन किए, फिर दूसरा बार उन्हीं 5 आदमी का फिर कार्यमुक्ति का पत्राचार के माध्यम से आदेश दिए। अच्छा, ये 2 तारीख को आया है। 2 तारीख को? जी। क्या नाम हो आपका? भोगेंद्र कुमार मिश्रा, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष दरभंगा। जैसा कि मैंने सर आप लोगों के माध्यम से पहले भी बताया था कि धीरे धीरे हमारा आंदोलन उग्र होगा। इससे कुछ दिन पहले हमने 2 दिन पहले हमने सेवा प्रदाता कंपनी का और उनके HR का यहाँ पर पुतला दहन किया था कर्पूरी चौक पे। अब इससे भी यदि हम लोगों का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, कोई वार्ता नहीं किया जाता है, इससे भी उग्र हमारा आंदोलन होगा। दरभंगा के सदर प्रखंड के सभागार में बाढ़ को लेकर सदर अंचलाधिकारी ने की बैठक, ली कई बातों की जानकारी। दरभंगा के सदर प्रखंड के सभागार में सदर अंचलाधिकारी रणधीर कुमार के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाढ़ को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया कि आखिर किस पंचायत में बाढ़ आती है और क्या तैयारी है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने अपने अपने पंचायतों के बारे में जानकारी प्रदान की कि उनके पंचायत में क्या समस्याएं हैं और कितनी नावें खरीदारी हुई है। इस संबंध में सदर अंचलाधिकारी ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर सदर अंचलाधिकारी। बहुत दिनों के बाद बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रखंड कार्यालय में सभागार कक्ष में बैठक हुई, जिसमें बाढ़ को मिनिमाइज करने के लिए, उसके प्रभाव को पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसका प्रभाव को कम करने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार होनी चाहिए कि हम उसके जब बाढ़ विषम परिस्थिति आए तो हम उसको टैकल कर सकें। तो उसमें से जो बेसिक चीज़ है उसमें कि अगर कहीं नाव की आवश्यकता है, सरकारी नाव चाहे निजी नाव, कॉन्ट्रैक्ट करने की व्यवस्था हो, या फिर मेडिकल फैसिलिटी के रूप में जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर समय कोई आवश्यकता पड़ती है उसको पहचाने को लेकर, सर्पदंश को लेकर हो, और दूसरे विभाग से संबंधित आपका तटबंध की सुरक्षा को लेकर हो। विभिन्न मुद्दे पर बात की गई है, सबका सकारात्मक विचार रहा है और हमको लगता है कि सभी लोग के सहयोग से ही आपदा को हम लोग निरंतर कर सकते हैं। बाढ़ से संबंधित सभी बिंदुओं को, जितने भी बाढ़ पूर्व तैयारी में, या तो प्लास्टिक को लेकर हो, नाव को लेकर हो, या फिर बाढ़ स्तर को लेकर हो, या फिर सर्पदंश को लेकर हो, तटबंध की सुरक्षा लेकर, सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। अपना परिचय सर? मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। दरभंगा रेलवे GRP पुलिस ने एक 54 वर्षीय व्यक्ति को 12 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के प्रवेश द्वार के पास GRP पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम मंटून झा है, जिसकी उम्र 54 वर्ष बताई जाती है और इसके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण झा है और यह घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयंतीपुर के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। इसके पास से 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसके बाद GRP पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। +2 जिला हाई स्कूल में वर्षा का पानी लगने से छात्र के साथ साथ शिक्षकों को हो रही है परेशानी, पूरा स्कूल हुआ जलमग्न। शनिवार को हुए वर्षा की वजह से +2 जिला हाई स्कूल पूरी रूप से जलमग्न हो गया है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर स्कूल के कई हिस्सों में भी पानी पूरा भर गया है, जिससे किसी प्रकार का कार्य होना मुश्किल सा हो गया है। वहीं एक छात्र जो स्कूल से पास आउट हुआ है, उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा स्कूल जलमग्न है। आज हम CLC लेने आए थे, लेकिन अत्यधिक पानी लगने की वजह से मेरा कार्य नहीं हो पाया। स्कूल है
ये ज़िला स्कूल दरभंगा हुआ। मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ और ये स्कूल का ऐसा हालत हो गया है कि मतलब है कि विद्यार्थियों को आने जाने में इतना दिक्कत होता है कि कोई काम सही से नहीं कर पाते हैं। न पढ़ाई के लिए कोई क्लास चालू रहता है, न कोई काम जो बच्चों के लिए जो क्या कहते हैं अनिवार्य हैं, वो किसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कोई ऑफिस में नहीं है, न कोई क्या कहते हैं टीचर यहाँ पे रहते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम क्लास 12 के छात्र थे यहाँ पे। अच्छा, अभी जो है SLC के लिए यहाँ पे हम आए थे। 12 पास कर गए? यस सर। अच्छा, कब पास किए? 2024 में। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के शेड से पानी टपकने की वजह से रेल यात्री हुए परेशान, रेल अधिकारी रहे मौन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेड से पानी टपकने की वजह से रेल यात्री परेशान दिखे। वहीं कई रेल यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वे खड़े नजर आए। बता दें कि जब इस संदर्भ में रेलवे अधिकारी से बात करनी चाहिए तो रेलवे अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और मौन साधन किए रहे। वहीं उन्होंने ऑफ कैमरे में कहा कि हम लोग इस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं और अपने वरीय पदाधिकारी को इस संदर्भ में भी जानकारी दे चुके हैं। अब देखना यह है कि कब दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के शेड से पानी टपकना बंद होता है।